हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, उम्मीद है आप मेरे साथ यूके एसएससी की अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप नोट्स बना रहे होंगे। यूके एसएससी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आप बराबर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, उत्तराखंड के कुछ ठंडे जल कुंड पड़े थे और कुछ उत्तराखंड के प्रमुख गर्म जल कुंड पड़े थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी लाइन में चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। झील और ताल पढ़ दिए थे हमने उत्तराखंड के। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर या हिमनद। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो, उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद। ठीक है दोस्तों, तो जो उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद हो गए, अब देखते हैं क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड में कुल टोटल कितने ग्लेशियर हैं? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, उत्तराखंड में कुल ग्लेशियर कितने हैं? तो उत्तराखंड में पहले आ जाएगा कुल ग्लेशियर। तो कुल ग्लेशियर हो गया उत्तराखंड में कितने? क्या आ गया आपके 238। ठीक है, 238 ग्लेशियर हो गए। अब देखो ये ग्लेशियर लगभग कितने फैले हैं? तो ये 735 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र में फैले हैं। ठीक है, तो यानी पहला क्वेश्चन आ गया, उत्तराखंड में कुल कितने ग्लेशियर हैं? 238। कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हैं? 735 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। ठीक है, अगला आता है, अगला क्वेश्चन जो आता है कि चमोली में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? ठीक है, चमोली जिले में ग्लेशियर यानी चमोली में ग्लेशियर या हिमनद। ठीक है, चमोली में प्रमुख ग्लेशियर या प्रमुख हिमनद। अब देखो, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है इसमें बहुत सारे ग्लेशियर या और बहुत सारे हिमनद है। ठीक है, एक चमोली हो गया आपका, एक पिथौरागढ़ हो गया और उत्तरकाशी हो गया। यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो देखते हैं चमोली के कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। चमोली के हो गया एक हो गया बद्रीनाथ। ठीक है, फिर आता है आपका दूनागिरी। दूनागिरी सुना होगा आपने, दूनागिरी पर्वत। ठीक है, फिर आता है सतोपंत। सतोपंत कौन सा है? जहाँ से क्या आती है? अलकनंदा नदी आती है। ठीक है, फिर आ गया आपका भागीरथी। भागीरथी, जो भागीरथी नदी आती है। ठीक है, उसके बाद एक हो गया हिप्रा बमक। ठीक है, हिप्रा बमक। हिप्रा बमक कहाँ पे है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपके चमोली में जो ग्लेशियर हैं प्रमुख है। ठीक है, उनमें से सतोपंत ग्लेशियर की जो है 13 किलोमीटर है और ये हो गया ये 18 किलोमीटर है। ठीक है, तो बाकी का अभी डाटा नहीं है, लेकिन इन दोनों का डाटा है तो ये आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो है आ गया आपका पिथौरागढ़ जिले में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, पिथौरागढ़ में ग्लेशियर। ठीक है, तो कौन सा ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में? तो जो पिथौरागढ़ है इसमें हो गया एक मिलम, फिर हो गया काली, हीरामणि, फिर हो गया नाविक, फिर हो गया पिनोरा, फिर आ गया आपका रामल, फिर आ गया आपका पोटिंग टिंग, फिर आ गया आपका। ठीक है, तो लगभग इतने हैं। तो ये कहाँ पे हैं आपके? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में आपके आ गया आपके मिलम ग्लेशियर आ गया, काली ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, पिनोरा ग्लेशियर, रामल ग्लेशियर और पोटिंग ग्लेशियर। ठीक है, तो ये ग्लेशियर हो गया आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के। अब चलते हैं आगे। आगे आता है आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। तो देखते हैं उत्तरकाशी में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। उत्तरकाशी
में ग्लेशियर, ठीक है। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हो गया आपके, एक तो हो गया आपका पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। दूसरा आ गया आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, यानी यहाँ से आने के चांस ज़्यादा रहते हैं आपके, ठीक है। फिर आ गया बंदरपूछ ग्लेशियर। फिर आता है आपका डोरियानी, ठीक है। तो इनमें से ये तीनों क्या हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले वाले की 30x2, दूसरा हो गया किलोमीटर में है, ठीक है। दूसरे वाले की आ गई 10 किलोमीटर यानी यमुनोत्री की, और बंदरपूछ की 12 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या है इनका, ये इनका एक प्रकार से एरिया है, ठीक है। तो इसका एरिया 30x2 किलोमीटर में हो गया, इसका 10 किलोमीटर में, इसका 12 किलोमीटर में हो गया, ठीक है। और एक डोरियानी है, इसका फिलहाल डाटा नहीं है अभी उपलब्ध, ठीक है। जब डाटा होगा तो इसको मैं बता दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये है। अब देखो बागेश्वर में कौन कौन से ग्लेशियर है, चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों देखो बागेश्वर में कौन कौन से ग्लेशियर है, ठीक है। तो देखते हैं हम, जो बागेश्वर है इसमें हो गया आपके सुखराम हो गया, सुंदर डूंगा हो गया, सुंदर डूंगा, ठीक है, सुंदर डूंगा हो गया। फिर आता है आपका कफली, फिर आता है आपका मैकतोली, ठीक है, मैकतोली हो गया। फिर आता है आपका, ठीक है। तो ये चार ग्लेशियर कहाँ पे हैं, ये हो गया आपके बागेश्वर में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो बागेश्वर के बाद आता है आपका रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन से स्थित हैं, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट आ गया, रुद्रप्रयाग में ग्लेशियर। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग में आ गया आपके चौराबाड़ी, चौराबाड़ी हो गया। दूसरा हो गया केदारनाथ, तो ये क्या है, ये है यहाँ पे, कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। अगला आता है आपका टिहरी में, ठीक है। तो अब देखते हैं, जो एक ग्लेशियर है खतलिंग ग्लेशियर। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे है, अगर ये एग्जाम में आता है तो इसका आंसर आ जाता है आपका टिहरी व रुद्रप्रयाग, ठीक है। यानी ये ग्लेशियर दोनों डिस्ट्रिक्टों में है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी व रुद्रप्रयाग। यानी अगर ऑप्शन में अगर टिहरी और रुद्रप्रयाग ना होके केवल अगर टिहरी ऑप्शन में आया होगा तो केवल टिहरी पे करेंगे, अगर केवल रुद्रप्रयाग होगा तो रुद्रप्रयाग में करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है। तो पिंडारी ग्लेशियर हो गया आपका, ठीक है। तो जो पिंडारी ग्लेशियर हो गया आपका, वो हो गया आपका बागेश्वर व चमोली में, ठीक है, बागेश्वर व चमोली में, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर ये हो गया। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो गढ़वाल क्षेत्र है वहाँ का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। क्वेश्चन हो गया गढ़वाल का सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा हिमनद, यानी जो गढ़वाल क्षेत्र है वहाँ का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो ये हो गया गंगोत्री या गोमुख, ठीक है, गंगोत्री या गोमुख, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका, यानी ये गंगोत्री कहाँ पर है, यह है आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उत्तरकाशी जिले में। फिर आगे आता है आपका कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। तो दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड हाईएस्ट हो गया आपका पिंडारी, ठीक है। पिंडारी मैंने आपको बताया था
ये बागेश्वर और चमोली में है, ठीक है। उसके बाद आता है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, इसको देखते हैं। अब देखो कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद, कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद, तो कुमाऊं का कौन सा हो गया, ये हो गया मिलम, मिलम हिमनद। ये कहाँ का है, ये आपका कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है दोस्तों, जो कि कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ यानी मुंशियारी, जो मुंशियारी जगह है यहाँ है ये, ठीक है। मुंशियारी में यानी पिथौरागढ़ में है मिलम हिमनद, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा मिलम हिमनद। या क्वेश्चन आ जाएगा कि कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आ जाएगा आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आपने पूरा नोट कर दिया होगा। और हिमनद वाले से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इतना पढ़ दिया, ठीक है। ज़्यादा नहीं, ये छोटी ही वीडियो है, आप इसको देख के कवर कर सकते हो आराम से। 1-2 दिन पढ़ोगे, एक दिन जैसे आज पढ़ लिया, आज देख ली एक बार वीडियो, फिर दूसरी बार देख ली, 2 दिन बाद फिर देख ली, तो आपको आराम से क्या हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा ग्लेशियर एक कहाँ का बैठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव ए गुड डे।